साधना का 121 दिन हो गया। तारीख 6 मार्च सन 2022। दो घंटे के अभ्यास से आज हम लोगों का 121 दिन हो गया और 121 दिन में सुबह शाम के अभ्यास से मन बहुत ही शांत हो गया है। अब तो हमको तो लगता है कि बोलने में भी अब मन नहीं लगता है। क्यों रहमत अल्लाह? जी साहब, जी। अब तो बस इतना ही लगता है कि बस कितना हम शांति रहे। जी। अब किसी की बात में सुनना भी करवासन जैसा लगता होगा। जी। बस अपनी मस्ती अपनी मस्ती। यही स्थिति सभी लोग चाहते हैं। जितने मानव हैं पूरे विश्व में, सभी लोग यही स्थिति चाहते हैं, लेकिन मन के अनुसार चाहते हैं। तो मन तो क्षणिक चिंतन कराता है, स्थिर होने नहीं देता, क्योंकि ये खुद ही बच्चे की तरह चंचल है। ये कब क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, क्या करेगा, कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे जैसे हम अपने मन की गति किसी गुरु के सानिध्य में, विशेषज्ञ के सानिध्य में इस काम को करते हैं, धीरे 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 बात पूरी समझ में आती है। और जैसे जैसे समझ में आता जाता है, मन बिल्कुल ठीक शांत होता चला जाता है। आज आप लोग मेरे सानिध्य में कर रहे हैं और मेरे अंदर में खुद ही शांति का खोज है। धीरे 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 हमने 32 साल तक अभ्यास किया है। सन 17 सितंबर 1990 में मैं संत बना था। संत मतलब साधु बना था। साधना करने के लिए घर गृहस्थी सब कुछ त्याग कर सिर्फ एक काम, अपने मन को कैसे शांत किया जाए। एक एक दिन, एक एक घंटे, एक एक हफ्ते, एक एक महीने, एक एक साल बीतते बीतते आज 32 वर्ष हो गए लगभग। हम तो इस अभ्यास को 10 साल में ही पूरा कर लिए थे, क्योंकि मेरे अंदर में जिज्ञासा थी, जानने की उत्सुकता थी, समझने की उत्सुकता थी। मेरा स्वयं का चित्त रिसर्चर था, खोजी था कि वास्तविकता क्या है। हमने बंबई जैसी सिटी को छोड़कर एक गांव देहात के जंगल में
रह करके हमने साधना की किसी गुरु की विशेषज्ञता में। वह स्कूल के पढ़े लिखे थे नहीं, लेकिन अध्यात्म में बिल्कुल बिल्कुल परिपक्व थे। उनका मन बिल्कुल शांत था। वह सिर्फ एक शब्द बार बार कहते थे, अपने स्वरूप स्थिति को जानो, अपने आप को जानो। जिस दिन आप अपने आप को जान जाओगे, सारा झगड़ा अपने आप समाप्त हो जाएगा। अंदर का, बाहर का, जितना भी झगड़ा आपके मन मस्तिष्क में चल रहा है, सब शांत हो जाएगा। बस तुम अपने आप को जानने का प्रयास करो। मैं उनका नकल करते करते असल में 10 साल में ही मैं पहुंच गया था, क्योंकि 10 साल हमने उनके सानिध्य में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। वह रात भर, पूरी रात वो बैठते थे। हमारे गुरुजी पूरी रात बैठते थे, साधना करते थे, और दिन में भी व्यवहार करने के बाद जैसे समय मिलता था अपनी साधना में रहते थे। जब कोई उनसे मिलने आ जाता था तो सिर्फ किताब उनको पकड़ा देते थे और कहते थे, बाबू जोर जोर से पढ़ा तने हम हो सुनी। वो इतना अंदर से चतुर थे कि प्रसंग स्वयं निकाल करके उन्हें देते थे पढ़ने के लिए, और उस प्रसंग के बारे में वो जानते थे। लेकिन जोर से पढ़ने के लिए वो इसलिए कहते थे कि ताकि इनका आवाज, इनका कान खुद सुने और समझे। अगर कहीं ये गलती पढ़ेंगे तो हम बता देंगे। जब मैं संत बना था, कुछ ही दिन के बाद, मैंने साध बना था, उसके कुछ ही दिन बाद गुरुजी ने मेरे से ही एक प्रश्न पूछा कि कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे लिखना चाहिए। तो जो भाव आपके अंदर में उत्पन्न हुआ होगा कि एक प्रश्न है कि कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे लिखना चाहिए, तो जो भाव आपके मन में उत्पन्न हो रहा होगा, ये कौन सा प्रश्न है, कैसा पढ़ना चाहिए, कैसा लिखना चाहिए, वही भाव मेरे अंदर में भी उत्पन्न हुआ था। मैं भी हंस दिया और कहा कि ये कौन सी बात हुई, कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे लिखना चाहिए। तब उन्होंने कहा, बताया, गंभीर बनो, बात को पकड़ो। हर काम आपको शब्द से ही करना है। हमारे आपके बीच की जो दूरी है या जो नज़दीकी है या जो गुरु शिष्य का संबंध है, वह शब्द से ही चलता है। इसलिए शब्द को पकड़ो। शब्द जो मैं कह रहा हूँ उसमें कुछ रहस्य होगा, ऐसा नहीं कि रहस्य नहीं है, उसमें रहस्य है। तब मैं हंसते हुए कहा कि गुरु जी ठीक है, आप बताएं इसमें रहस्य क्या है। तो उन्होंने ही बताया कि पढ़ना ऐसे चाहिए जैसे पढ़ने की कला सिखाई गई है। आप शुरू करते हैं, कामा कहाँ लगा है, पूर्ण विराम कहाँ लगा है, शुरू से पूर्ण विराम तक या कामा तक कैसे पढ़ा जाता है, शब्द का उच्चारण कैसे होना चाहिए, मात्रा कौन सी लगी है, छोटे की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा मात्रा, बड़ाऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, औ की मात्रा, जो भी मात्राएं लगी होंगी
उनको जब देख कर समझ कर पढ़ोगे तो शब्द का पहले अर्थ जानोगे, अर्थ जानने के बाद भाव जानोगे, क्रिया जानोगे, उसके बाद फिर आपका मन मस्तिष्क अपने आप शांत होता चला जाएगा। आप ऊपर ऊपर सिर्फ शब्द पढ़ते चले जाते हैं, शब्द का जो भाव है, क्रिया है, विश्लेषण है, वह आप नहीं समझ पाते हैं। तो पढ़ना ऐसे चाहिए कि पढ़ करके हमारा मन मस्तिष्क स्वयं अपने आप में संतुष्ट हो जाए। सबसे पहले तो हमें स्वयं संतुष्ट होना है, दूसरे सामने जो व्यक्ति बैठा है सुनने वाला, वो सुनकर पूरी बात को समझ ले। पढ़ना ऐसे चाहिए और लिखना ऐसे चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आपके लिखावट से आपकी भावनाओं को समझ जाए। एकदम साफ सुथरा, स्पष्ट अक्षर, मात्रा, बिंदी, कामा, पूर्ण विराम, जो कुछ भी उसका एक सिस्टम है, ये पूरा उसमें लागू होना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल बात को समझ जाएगा। जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को आप कुछ समझाना चाहते हैं या जिस व्यक्ति से आप समझना चाहते हैं, उसके भी अपने अपने नियम होते हैं। कहने वाले का नियम अपना है, सुनने वाले का नियम अपना है। आज जब दोनों अपने नियम में होते हैं तो दोनों एक हो जाते हैं, दोनों के भाव, दोनों की क्रियाएं, दोनों के अर्थ एक हो जाते हैं। और जहाँ एक होते हैं, एक रूपता होती है, वहाँ लड़ाई झगड़े का कोई तात्पर्य ही नहीं है, वहाँ समझ बढ़ती है। और इसी समझ को बढ़ाने के लिए ही सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, समझे की गति एक है, जिन्ह समझा सब ठौर। कहाँ कबीर ये बीच के बालकहि और की ओर। ये बालकवत बुद्धि वाले चंचल मन के लोग मन के अधीन बिके हुए हैं, इसलिए वो कुछ का कुछ करते हैं, क्योंकि बात को पूरा सुनते नहीं है या बात को पूरा कहते नहीं है। उसमें कुछ न कुछ रहस्य रखे ही रहते हैं। उससे होता क्या है, आपसी प्रेम बढ़ने के बजाय वहां द्वंद्व होता है। हमारे आपके मन मस्तिष्क से लेकर के पूरे विश्व में जितने मानव मात्र हैं, आपसी द्वंद्व क्यों है? सिर्फ नासमझी का। आपकी बात मैं नहीं समझा, मेरी बात आप नहीं समझे। अगर हम आपकी बात समझ लें, आप मेरी बात समझ लें, तो कोई झगड़ा है? राम बताओ। जी नहीं, कुछ नहीं साहब। कहीं कोई झगड़ा हो बताओ, किसी प्रकार का? जी सही है ना? ठीक है साहब। तो सत्संग जो हम लोग करते हैं, ये भी आपके जो व्यवहारिक शब्द हैं, पंचायत या मीटिंग। तो पंचायत और मीटिंग क्यों होती है? किसी समस्या का समाधान करने के लिए 5 लोग बैठते हैं, 5 समझदार लोग बैठते हैं, उनके सामने नासमझों की फहरिस्त होती है। सभी लोगों के बीच में एक समस्या रखी जाती है कि सभी लोग अपने अपने विचार से, अपने अपने कर्म के अनुसार जो कुछ भी आप लोग कमाई किए हो मन मस्तिष्क में, उसे इस पॉइंट पे रखिए। और उसी में से एक शब्द ऐसा निकलता है कि जो सर्वमान्य होता है, सभी लोग इस बात को मानते हैं। और जब वो उसमें मंथन होता है, घंटों मंथन होता है, कई दिन तक मंथन होता है, और जब मंथन होकर के एक शब्द सामने आ जाता है तो पूरा सिस्टम शांत हो जाता है, क्योंकि वो सर्वमान्य हो गया, सभी लोग उस बात को मान लिए। तो सत्संग भी हम लोगों का यही है। एक दुख नाम का परेशानी हम सबके जीवन में आया हुआ है। दुख नाम की वस्तु हमारे और आपके बीच में बिल्कुल कष्ट लेकर के सामने खड़ा है। इसी दुख नाम की वस्तु को
अपने जीवन से या मानव समाज के बीच से इसे निकालने का जो प्रयास है उसे सत्संग कहा जाता है। सत्य का संग सत्संग। सत्य क्या है? तो सत्य में सिर्फ दो चीजें सत्य हैं, एक जड़ एक चेतन। अब जड़ को समझने के लिए जड़ से ऊपर थोड़ा उठना पड़ता है। तो जड़ हमारा शरीर, हमारे शरीर के साथ हमारा मन जड़, हमारा बुद्धि जड़, हमारा चेतना जड़, हमारा कर्म जड़, जड़वत, और हम इसके उपभोक्ता चेतन, इससे अलग। इसकी जो क्रियाएं हमारे सामने अच्छे और बुरे के रूप में होती हैं उसे ही हम भोग करके सुखी और दुखी होते रहते हैं, जो कि सुख और दुख से परे हम स्वतः चेतन शांत स्वरूप हैं। हमारे में किसी भी प्रकार का उद्विग्नता, उच्छृंखलता, उत्तेजना, क्रोध कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एकदम शांत स्वरूप है। और अपने ही शांत स्वरूप को हम स्वतः नहीं जानते हैं, इसीलिए बाहरी प्रकृति के वस्तुओं में हम अपने आप को शांति खोज रहे हैं। घर बन जाए शांति मिल जाएगी, कार आ जाए शांति मिल जाएगी, खेत खरीद लिया जाए शांति मिल जाएगी, शादी कर लिया जाए शांति मिल जाएगी, बेटा बेटी पैदा कर लिया जाए शांति मिल जाएगी। हम अब सब जगह शांति खोज रहे हैं, जो कि हम स्वतः शांत स्वरूप हैं। तो बाहर की जो सुख सुविधा आराम है वो बिना चले बिना कर्म किए आपको प्राप्त नहीं हो सकता है, लेकिन जो भीतर का सुख शांति आनंद जो कुछ भी भीतर है वो बाहरी क्रियाओं को रोके बिना उसे आप समझ नहीं सकते। और जब समझ नहीं सकते तो उसमें स्थिर नहीं हो पाएंगे, और स्थिर नहीं हो पाएंगे तो अपनी शांति की गहरी स्थिति में जा नहीं पाएंगे, सिर्फ बाहर खोजते रह जाएंगे, हिरन की तरह। हिरन बाहर देखता है तो देखता है कि पानी वहाँ है, दौड़ के वहाँ जाता है, जब जाता है देखता है पानी है नहीं, रेत के अलावा कुछ नहीं। जेठ की दोपहर में समय एकदम बिल्कुल लगता है कि दूर में बहुत पानी है, वहाँ दौड़ के जाता है, देखता है कुछ नहीं, रेत है। पीड़ा उसका वहीं जो का त्यों ही बना रहता है। ऐसे ही हम लोग बाहरी वस्तुओं में दौड़ दौड़ करके सुख और शांति खोज रहे हैं, वहाँ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि उसमें है नहीं, वो तो रेत है, पीड़ा का कारण। दुख का कारण, और हम क्षणिक सुख को जान करके दौड़ करके पकड़ना चाहते हैं। मान लीजिए वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए सभी लोग बाहरी सुख सुविधाओं में अपने आप में ओतप्रोत हैं। बाहरी संपत्ति को आपने इकट्ठा भी कर लिया, सब सुख सुविधाएं आपने प्राप्त भी कर ली, तो हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज क्यों? शुगर और ब्लड प्रेशर क्यों? ब्लड शुगर क्यों? कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन? आपकी मन की चंचलता। तनाव का मुख्य कारण आपके मन की चंचलता। जिस डॉक्टर के पास आप उपचार के लिए जाते हैं, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज या शुगर, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, वो डॉक्टर्स आपका बाहरी ट्रीटमेंट करने के बाद आपके मन को लास्ट में एक बात कहते हैं कि चिंता मत करिए। तात्पर्य क्या है? वह तो साधु है नहीं, वो तो अध्यात्म को जानता नहीं,
वो साधना करता नहीं, वो तो डॉक्टर है बाहरी शरीर के। तो ये बात क्यों कहते हैं कि चिंता मत करिए? उसका मूल कारण क्या है? वो जानते हैं कि जो शरीर है, शरीर के एक एक तंतुएं आपके मन के अधीन जुड़े हुए हैं, क्योंकि मन भी प्रकृति है, शरीर भी प्रकृति है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और मन जैसे जैसे चंचल होता है, आपकी सारी तंतुएं आपके मन के अनुकूल होने के साथ साथ इसमें जो सुख होता है, दुख होता है, दोनों का उपभोक्ता हो जाते हैं। आप अगर ज़्यादा सोचेंगे तो हार्ट अटैक होगा, चिंतन करेंगे तो हार्ट अटैक कभी नहीं होगा, बल्कि समस्या का समाधान होगा। तो चिंता और चिंतन दो शब्द दिया गया। चिंतन आध्यात्मिक दृष्टि से होती है, चिंता व्यवहारिक दृष्टि से होती है। जरा सा भी कहीं किसी रूप में आप सत्संग में चाहिए, आपको हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, शुगर, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर, ये पांचों चीज़ों से आपको निवृत्ति मिल जाएगी। कहीं भी किसी रूप में सत्संग में आप जुड़े रहिए तो देखेंगे कि धीरे धीरे आपका अपना ही मन शांत होता जाएगा, और शांत होने के बाद अपने ही कार्य को जो करेगा तो उसके जो अपने नियम हैं उस नियम में वो कार्य को करेगा। चलेगा तो नियम के चलने के जो नियम है उसमें चलेगा, बैठेगा तो बैठने के जो अपने नियम है उसमें बैठेगा, सोएगा तो सोने का जो अपना नियम है उसमें सोएगा, देखेगा तो देखने की जो अपने सिस्टम है, नियम है, उसमें चलेगा। सुनने की कला आ जाएगी, बोलने की कला आ जाएगी, स्वाद लेकर भोजन करने की कला आ जाएगी। हर चीज का जैसे जैसे मन शांत होता जाता है, आपके अपनी समस्या का समाधान खुद करने में सक्षम होता चला जाता है। क्यों रामोदर बाबू? जी सही है साहब। आज आपने यही तो कहा जी कि अब कोई भी प्रश्न अंदर उठता है तो उसका समाधान हमें स्वयं मिल जाता है। सही है ना? जी सही है। आज आपने यही तो कहा। आज 121वें दिन आपने ये शब्द को कहा है, यानी आप वास्तविक स्थिति से अवगत हो रहे हैं। धीरे धीरे आपका मन एकाग्र, स्थिर और शांत हो रहा है। तो जैसे जो भी मन में प्रश्न उठेंगे उसका समाधान भी मन के अंदर में ही है, क्योंकि मन शांत नहीं है इसीलिए वो समझ नहीं है। और जैसे जैसे मन शांत होता जाता है अपनी समझ खुद बढ़ती चली जाती है। तो गुरुत्व का उद्घाटन यहीं से शुरू होता है। जो गुरुत्व शक्ति है वो यहीं से उद्घाटित होता है। और गुरु, जो भी गुरु विश्व में है, वह इसी शक्ति को उद्घाटित करने के बाद अपने जीवन को बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट करके, एकाग्र करके चलते हैं, ताकि कहीं कोई विचलित ना होने पाए आपका अपना मन। क्योंकि ये मन सूक्ष्म दृष्टि से जब देखेंगे तो इससे बड़ा छल करने वाला और कोई नहीं है। मैं जब संत बना था तो उस समय में हमारे गुरु जी एक ही बात कहते थे। हमसे जब पहली बार प्रश्न पूछे, बेटा तुम्हारा कोई दुश्मन है? तो हमने बताया हाँ हमारे दुश्मन है। तो गुरु जी ने कहा कौन? तो हमारा जहाँ घर है, घर के बगल में जानते ही हैं, जहाँ घर बनता है तो दूसरा पड़ोसी एक दूसरे पड़ोसी का खुरापात करता है, लड़ाई झगड़ा होती रहती है। उसी को मैंने भी अपना प्रकट किया। तब उन्होंने कहा कि अब तो तुम उस घर में हो नहीं, तुम तो उसे छोड़ आए हो, तब फिर अब तुम्हारा कौन दुश्मन है? अब आपका अपना दुश्मन आपका अपना मन ही है। विश्व में कोई किसी का दुश्मन नहीं है, वो अपने मन का दुश्मन खुद है। मन ही हमारे साथ धोखा करता है,
इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। अपने मन की दुश्मनी को तुम समझो। अब जब यहाँ संत गुरु के पास आए हो तो अपने ही मन को समझो और अपने मन के अंदर में जो दुश्मनी भाव है उसे निकालने का प्रयास करो। जैसे जैसे वो हमसे बताते गए और साथ साथ खुद करते और कराते गए, मैं स्वयं उनके साथ वैसे घुल मिल करके बिल्कुल सीखता गया। कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। ये बात हमारे समझ में धीरे धीरे 10 साल के अंदर में आ गया। बस सिर्फ मन को शांत करते जाना है। उस समय हमारी उम्र 20 साल थी। अब 20 साल की उम्र में आप सहज समझ सकते हैं कि मन स्वतः चंचल होता है। आंख बाहर की तरफ देखता है, कान बाहर की तरफ सुनता है, मन मस्तिष्क भी बाहर की तरफ ही कल्पना करता है, शांत होता ही। तो ऐसी स्थिति में समय तो लगता ही है। हमने 10 साल, लेकिन ये था कि मेरे अंदर में जिज्ञासा थी कि मैं साधु क्यों बना हूँ। इस बात को अपने मन के सामने मैं बार बार रखता था। दिन में हजारों बार अपने मन के सामने इस बात को रखता हूँ, आज भी रखता हूँ कि तुम साधु क्यों बने हो। जब इस बात को मैं सामने रखता हूँ तो मन बिल्कुल तुरंत शांत हो जाता है। अब कोई प्रश्न नहीं करता है। और जितने बार मैं आँख से बाहर देखता हूँ तो जैसे देखता हूँ तो ये मन की गति है, चाल है, वो ऐसे जब हमें उसमें आकर्षित करने की कोशिश करता है, उसमें लाभ दिखाने की कोशिश करता है। तो तुरंत कहता हूँ, अपने ही मन से पूछता हूँ, इस लाभ में स्थिरता बताओ, ये कितने दिन तक ठहरेगा, उसमें कोई बुराई नहीं आएगी। तो हमारा अपना ही मन कहता है नहीं यार। पहले तो कहता है कार खरीद लेते तो यहाँ जाने में आसानी होती, ठंडी गर्मी बरसात से बचने, तूफान से बचने के लिए, धूल गर्दा से बचने के लिए और आराम से यात्रा करने के लिए कार ले लेते तो बहुत अच्छा था। तब अपने मन से पूछता हूँ, तुम्हारे पास पैसे हैं 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख? तो कहता नहीं है। तो फिर मैं कहा फिर लाओगे कहाँ से? फिर कहता अरे यार दान में किसी से मांग लो। तो मैंने कहा तुम उसके यहाँ कमा के रखे आए हो, तुमको देगा? क्यों देगा वो? हाँ, हम ले क्यों? सर पर बोझा ला दें? पहले के जो बोझा लाते हुए हैं वो तो उतर ही नहीं रहा है, और कितना हम बोझा ला दें और उसी बोझा तले हम क्यों दबते चले जाएं? तो तुरंत मन जो है तुम कदाचार छोड़ो यार, कहाँ बवाल में फंसा दिया हमको। अपने हमारे मन हमको ऐसा समझाता है, फिर शांत हो जाता है। और जैसे शांत होता है तो उसको भूल जाता है तो बिल्कुल शांत हो जाता है। तो उसके प्रति जो आकर्षण है, उसकी चाहना है, और चाहना के साथ जो उसकी पीड़ा है, दुख है, पश्चाताप है, परिणाम में जो मिलने वाला है वो हमें नहीं मिलता है। हमारे पास जो संसाधन है हम उसी संसाधन में बिल्कुल संतुष्ट रहते हैं, तृप्त रहते हैं। ये स्थिति सबकी आ जाती है। जो भी इस लेवल पे जाएगा, अपने मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करने के बाद की जो स्थिति है वो यही है। वो कोई भी इस पॉइंट पे आकर के अपने आप को तृप्त कर सकता है। तृप्ति शब्द हो का मतलब ही होता है उसके बाद कोई जिज्ञासा नहीं रह जाती है। और ये चीजें हमारे ऋषि, महर्षि, संत, महात्मा जो भी जब भी जिस समय में हुए होंगे वो हमारे आपके बीच के, हमारे आपके पूर्वज ही हैं, हमारे आपके बाप दादा हैं। उन्होंने अपने दुख, पीड़ा, पश्चात चीजों को देखा, जाना, समझा और उससे बचने का उपाय सदग्रंथ के रूप में वेद, उपनिषद, शास्त्र, गीता, भागवत, रामायण, बीजक, इन रूपों में हमें आपको दी गए हैं। जिन लोगों ने भी इसका उपयोग किया, जहाँ किया, जैसे किया, जिस रूप में किया, अपने आप में बिल्कुल गदगद हो गए और अपने सारे दुखों से अपने आप को मुक्त कर ले गए। और जब मुक्त कर ले गए, जब अपने आप में बिल्कुल समाहित हो गए और एक रास्ता पकड़ करके चल रहे हैं, तो जो भी उनके पास आते गए लोग, उनको वो समझाते गए, बताते गए, सब और समझाकर बताकर
उनसे वैसे करने की प्रेरणा दे गए। आज हम सब उसी उद्देश्य से बैठे हैं, क्योंकि हमारा आपका मन भी पीड़ित है, दुखी है और सुख चाहता है, शांति चाहता है। तो अगर उनकी बातों को हम मान करके चलते हैं, उनके सिद्धांत को समझ करके चलते हैं, वो कहना क्या चाहते हैं, इन बातों को समझ करके जब हम उनके बातों को आगे चल करके जब अन्य बातों को समझाने की कोशिश करते हैं, तो उसको समझ करके अपने मन को शांत करने में हमें सफलता मिलती है। वह आज के दौर में 4 लेन सड़क है। आप सिर्फ 4 लेन पकड़ने का प्रयास करिए। 4 लेन जैसे आप पकड़ लेंगे, सरपट आपकी मंजिल बहुत नज़दीक होगी। बस 4 लेन आप पकड़ने का प्रयास करिए। अपने लिंक रोड को छोड़िए और 4 लेन को पकड़िए। लिंक रोड आपका अपना स्वतः विचार है, अब 4 लेन हमारे सदग्रंथ हैं, शास्त्र हैं। इनका उपयोग करिए और सरपट दौड़ करके अपनी शांति को प्राप्त कर लीजिए। गुरु परंपरा इसीलिए चली थी, गो नाम अंधकार रो नाम प्रकाश। जो अपने अंधकार को अपने ही प्रकाश में बदल करके और अपने आप में शांत हो गया हो, वही गुरु होता है। वही दूसरे को भी गुरु बना सकता है, क्योंकि वो पास में रख करके उसकी हर क्रिया को देखता है और धीरे 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 उसके जीवन से निकालने का प्रयास करवाता है। और शिष्य अगर अपना प्रयास वो भी जारी रखा है और गुरु भी जारी रखे हैं, तो धीरे धीरे उम्र के साथ, समय के साथ वह चीज़ें प्राप्त तो की जा सकती हैं और की गई भी हैं। और हम जैसे लोग बहुत सारे वर्तमान में भी हैं जिन्होंने अपने ही जीवन को ऐसा सार्थक बना दिया है। एक तो मैं ही आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज हमने 30 साल 32 सालों में जो आप लोगों के बीच में साधना सत्संग लेकर के आया हूँ, ये 30-32 साल का मेरा अपना कमाई है। संतों से हमने कमाया है, तब किया है, ठंडी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान, निंदा स्तुति, सब कुछ सहन करके आज मैं इस लेवल पे आया हूँ। और मैं जब इस चीज़ को देख रहा हूँ तो यही चीज़ सभी लोग चाह रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन वो बाहरी वस्तुओं में, बाहरी व्यक्तियों में, बाहरी स्थानों में, जो कि सब कुछ आपके अपने भीतर ही है। बस देखने, जानने और समझने की जरूरत है। इसीलिए जो श्वास का सहारा हमारे ऋषि महर्षि बताए, वो बहुत ही सिंपल है। ईश्वर शब्द बहुत सिंपल है, भगवान शब्द भी बहुत सरल है। भगवान माने आपका शरीर, ईश्वर मतलब आपके अपना एक साधन। श्वास का सहारा लीजिए, धीरे धीरे अभ्यास करिए। अभ्यास करते करते अपने चंचल मन को पहले एकाग्र करिए और एकाग्र करने के बाद स्थिर करिए। स्थिर करने के बाद फिर आप अपनी शांति का स्वयं अनुभव करिए। और जब एकाग्रता परिपक्व हो जाए, स्थिरता परिपक्व हो जाए और शांति स्वयं अनुभव हो करके उसमें परिपक्वता आ जाए, तब अपने अंदर में सोई हुई जितनी भी बुराइयां और अच्छाइयां हैं, खोद खोद कर इन्हें निकालने का प्रयास करिए, जिसे कुसंस्कार कहते हैं। एक संस्कार होता है, एक कुसंस्कार होता है। अंदर में संस्कार और कुसंस्कार दोनों हमने भर रखा है। सम सहकार, सम माने बराबर, सह माने वह, कार्य माने कृति। जिस कृति को, कार्य को हम कर करके अपने संस्कार को बना रखे हैं, उसे धीरे धीरे निकालने में, खोद खोद करके निकालने में हमें कामयाबी मिलती है। और जिस दिन हम पूर्ण रूप से अपने अंदर में सोई हुई जितने भी अच्छाई बुराई हैं, उन्हें हम निकाल करके और स्वतः अपने अस्थाई शांति का पूर्ण रूपेण अनुभव कर लेते हैं, मन बिल्कुल एकदम, जिसको कहते हैं मोक्ष, कैवल्य, समाधि अपने आप लग जाता है। आप जैसे बैठेंगे वैसे ही आपको समाधि लग जाएगी, आपका मन शांत हो जाएगा, बिल्कुल एकदम शांत। वही स्थिति मैं आप लोगों को इस सत्संग और साधना के माध्यम से मैं सिखाना, पढ़ाना
और स्वतः उसमें स्थित होने की कला सिखाना चाहता हूँ। आप लोग अपने आप में स्वतः अनुभव करिए, अनुभव ही न करिए बल्कि उसी में स्थित हो जाइए। इस शुभ कामना के साथ मैं इस कार्य को शुभारंभ किया हूँ, ताकि जो वास्तविक स्थिति है, आज हम उस वास्तविक स्थिति से काफ़ी भटक गए हैं। ग्रंथ पढ़ते हैं, बीच बीच से पढ़ते हैं, हम ऋषि के लेख के भाव को समझ नहीं पाते हैं, तो एक दो शब्द पढ़ लेने से बस मन उसी में ओत प्रोत हो करके लड़ाई झगड़ा करने में भी उतारू हो जाता है। तो ऐसा नहीं, धर्म एक रूपता सिखाता है, झगड़ा समाप्त कराता है। धर्म धर्म है, धर्म शब्द का अर्थ ही होता है स्वभाव। आपका अपना स्वभाव ही शांत स्वरूप है और आप स्वतः शांति चाहते हैं। अपनी शांति को पाने के लिए बाहर ढूंढ रहे हैं, जो कभी मिलने वाला नहीं है। इसीलिए स्वतः अपने को खोद करके अपने भीतर ही अपनी शांति को, जो अथाह समुद्र की तरह है, उसे पाने में कामयाब होइए। मेरी ये शुभकामना है और स्वागत बंधन है इस सत्संग में। आप जब भी, जहाँ भी, जैसे भी आप हों, अगर वहाँ से इस साधना को सीखना चाहते हैं, यहाँ आना चाहते हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और अपने मन को शांत करके अपने इस मानव जीवन को सार्थक बनाने में कामयाब होइए। मेरी शुभकामना है। शाहे